भारत के अनेक संतों ने एक शिक्षक की भूमिका में समाज शिक्षक बनकर, मानव शिक्षक बनकर और पूरे वैश्विक संसृष्टि की शिक्षक की भूमिका में अपने धर्म का निर्वाह किया। अनेक ऋषि मुनि, साधु, संत, समाज सुधारक, चिंतक, विचारक, दार्शनिक इस पूरी सशक्त परंपरा में हमारे सामने उपस्थित हैं। उसी परंपरा में महामती प्राणनाथ ने भी अन्य भारतीय संतों की तरह यत्र तत्र अनेक यात्राएं की। उन यात्राओं से समाज को समझा, सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध स्वर को बुलंद करने का एक संकल्प लिया। मानव के सामने, मानवता के सामने जो संकट थे, जो चुनौतियां थीं, जो समस्याएं थीं, उनके निराकरण के मार्ग खोजने का कार्य भी ये संत करते रहे। उन्होंने अपनी वाणी से एक ईश्वरवाद, एकात्मवाद इन पर तो बल दिया ही, साथ ही सामाजिक विद्रूपताओं से मुक्ति पाने का मार्ग भी प्रशस्त किया और बताया कि इस तरह की चुनौतियों का हमें निराकरण कैसे करना है। इसके लिए संपूर्ण यात्राओं से अर्जित ज्ञान को उन्होंने जागनी यात्रा के नाम से प्रस्तुत भी किया। महामती प्राणनाथ जी की मूलभूत रचनाओं में यदि हम दृष्टि डालें तो श्री रास, प्रकाश, षटसती, कलश ये आरंभिक गुजराती भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। मूलतः जामनगर गुजरात का शहर है और वहीं उनका जन्म हुआ था। स्वाभाविक है कि गुजराती भाषा में उन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाओं का सृजन किया था। सनंद, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिनगार, सिंधी, मार्फत सागर, कयामतनामा छोटा और कयामतनामा बड़ा आदि ये समस्त रचनाएं महामती की वाणी से, महामती के जीवनानुभवों से सुसज्जित हैं। उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, उससे जन कल्याण के लिए अपनी वाणी को यत्र तत्र विकीर्ण किया। अपने सभी ग्रंथों के संकलन को उन्होंने तारतम सागर के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कुलजम स्वरूप या तारतम सागर जो है वो कुल 524 प्रभावों में कुल चौपाइयों की संख्या की दृष्टि से देखें तो 18,758 चौपाइयों में वो हमारे सामने उपस्थित होता है। कुलजम स्वरूप के संकलन करता महामती के प्रमुख शिष्य स्वामी केशव दास संकल्प स्थान पन्ना है। पन्ना इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यूं तो महामती प्राणनाथ के प्रणामी संप्रदाय के जब हम मठों की बात करें या साधना स्थलों की बात करें या तमाम तरह के वैचारिक दर्शन का प्रचार प्रसार करने वाले केंद्रों की बात करें तो भारत में वह अनेक स्थलों पर उपस्थित है। प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी शीर्षक से उनकी वाणी का अनुवाद भी हुआ। उनके प्रमुख शिष्यों में बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल, जिनकी चर्चा हमने की कि भूषण के समकालीन, और भूषण ने भी महाराजा छत्रसाल की प्रशस्ति में छत्रसाल दशक जैसी रचना लिखी। बुंदेलखंड में प्रसिद्ध उक्ति है कि महामती ने छत्रसाल को आशीर्वाद दिया था। तो एक तरह से छत्रसाल के गुरु के रूप में महामती प्राणनाथ की पहचान बनी। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित फत्ते होए। देवचंद निर्माण ने इसका उल्लेख किया है। महाराजा छत्रसाल की महामती विषयक जो रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उनमें उनका महामती के प्रति समर्पण स्पष्ट दिखाई देता है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, शिव सनकादिक आदिम, इच्छित शेष न पावत पार। बीतक साहित्य के आधार पर हम प्रमुख 3 पीठों की स्थापनाओं को देख पाते हैं। एक जामनगर, जहां उनका महामती का जन्म स्थान भी है, जो कि नवतनपुरी की स्थापना वहां पर की गई थी। सूरत के गुजरात में महामंगलापुरी की स्थापना की गई, जो कि विक्रमी संवत 1729 में की गई थी। पन्ना मध्य प्रदेश में पद्मावतीपुरी की स्थापना यहाँ समाधि महामती ने ली थी और अंतिम 12 वर्ष जीवन के
उन्होंने पन्ना में, यहीं पद्मावतीपुरी में व्यतीत किए थे। भाषाओं के प्रयोग की दृष्टि से देखें तो महामती बहुभाषाविद थे। उन्होंने अपने युग की जन सामान्य से संवाद स्थापित करने वाली सभी सशक्त भाषाओं का ज्ञानार्जन किया, उनका अभ्यास किया। इसलिए गुजराती में, सिंधी में, महामती प्राणनाथ जी की जो माँ थी धनबाई सिंध प्रांत की ही थी, तो सिंधी का उनका जो ज्ञान था वह भी निश्चित रूप से प्रखर था। राजस्थानी भाषा भी वो उनके अधिकार क्षेत्र की भाषा रही। जाटी, हिंदुस्तानी, अरबी फारसी, इन सब का प्रयोग वो अपनी वाणी में करते रहे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखकर भी इस तरह की हिंदुस्तानी शैली की भाषा को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त वे हिंदी, अरबी, फारसी, इन सब को मिलाकर एक भाषा देवल को भी धारण करते हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम भी वो करते हैं। हिंदवी या हिंदुस्तानी का नाम वो उसे देते भी हैं। हम जानते हैं कि आगे चलकर महात्मा गांधी ने भी इसी प्रकार की हिंदुस्तानी भाषा की परिकल्पना की थी। भाषा के संदर्भ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रथम प्रयोग महामती प्राणनाथ जी ने ही किया था, जो उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। सनंद्र ग्रंथ के आरंभिक उपकरणों में महामती प्राणनाथ के भाषा संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति भी हमें सहज ही उपलब्ध होती है। बड़ी भाषा एही भली जो सब में जाहरे, करने पाक सबन को अंतर माहे बाहरे। यानी भाषा वही सबसे अधिक सशक्त, समर्थ और प्राणवान होती है जो पाठक के, श्रोता के मनोमस्तिष्क में एक पावनता का संचरण करे और जो उसे सहज रूप में समझ और बोध कर सके। बिना हिसाबें बोलिया मिले सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। इस तरह के अनेक प्रसंग इस बात के द्योतक हैं कि महामती का भाषा चिंतन भी समाज को समझते हुए, समाज के मनोविज्ञान को समझते हुए प्रशंसनीय बन गया। महामती के जब धाम गमन की बात आती है तो सन 1694 ईस्वी में पन्ना स्थित मंदिर में उन्होंने जहां अपने शरीर को छोड़ा, अंतिम उनका समाधि स्थल वहीं बना। स्वामी लालचंद जी की समाधि भी वहीं पर बनी। महामती प्राणनाथ की वाणी में उपलब्ध जो काव्य प्रवृत्तियां मिलती हैं, उनमें उस पर अगर हम दृष्टि डालें तो सबसे पहले हमारा ध्यान महामती की वाणी में उपलब्ध सगुण भक्ति धारा पर जाता है। वो सगुण भक्त कवि हैं, वो सगुण भक्त संत हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण की रासलीला पर आधारित रास ग्रंथ का प्रणयन करते हैं। परमात्मा के लिए श्री रास और अंगद अंग के लिए श्यामा जी, आनंद अंग के लिए श्यामा जी और संबोधन का प्रयोग करते हुए उनके श्रृंगार, वस्त्र और आभूषणों का बारीक वर्णन, माने सूक्ष्म वर्णन भी वो श्रृंगार नामक ग्रंथ में करते हैं। जामा जड़ाव जुड़ो अंग जुगत सो, चार हार अंबर करे झलकार, जगमग पाग में ज्योति जबेर ज्यों, मीठे मुख नयनों पर जाऊं बलिहार, लाल अधुर हसत मुख हरबटी, नासिका तिलक नीलवट भोहे केस, श्रवण भूषण सुखदंत मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे जोश आवेश, नूर को रूप स्वरूप अनूप है, नूर नैना नीलवट नासिका नूर, नूर श्रमण गाल लाल नूर झलकत, नूर मुख हरवटी नूर अधूर। किरंतर नामक रचना के अंतर्गत इस प्रकार की वाणी हमें महामती प्राणनाथ की मिलती है। अवतार की अवधारणा में भी महामती का विश्वास है। वो कहते हैं कि जब जब संकट आता है, जब जब हुई धर्म की हानि, तो जब जब समाज पर, भारत भूमि पर संकट आता है, तो अवतार के रूप में हमें भगवान अवतरित होते हुए प्रतीत होते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी में परमात्मा के आनंद अंग श्यामा महारानी के आवेश की उद्भावना वो करते हैं। स्वयं में पंच शक्तियों की उद्भावना की बात भी वो करते हैं। श्रीधनी जी के को जोग आत्म दुल्हिन, नूर हुकुम बुध मूल बतन,
ए पांचों मिल गई महामत वेद कथेब पहुंची सरत। ये प्रकाश हिंदुस्तानी में इस प्रकार की परिकल्पना भी वो करते हैं। बाह्याडंबरों का विरोध भी अन्य संतों की तरह महामती प्राणनाथ ने किया। वो कहते हैं कि अगर काबा जाना है, अगर मंदिर और मस्जिद जाना है, तो वह आपके अब भीतर विराजमान है, अंदर ना ही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, कर देखावे कोट बेर तोहे न मिले करतार। यानी जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, कालुष्य से रहित नहीं होगा, निष्पाप नहीं होगा। कबीर भी कहते हैं, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो ये जो चित्त कहीं, शरीर कहीं, भावना कहीं, इस तरह के आचरण से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये जो बाह्याडंबर हैं, बार बार यत्र तत्र भ्रमण करना, मंदिर मस्जिद घूमना, वो इसके पक्षधर नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि अपने मन को, अपने चित्त को निर्मल करो, निष्पाप करो, उसे कालुष्य से विहीन बनाओ, उसे स्वच्छ बनाओ, क्योंकि यह जो चित्त रूपी चादर है ये मैली नहीं होनी चाहिए। सो माला शवो गले में हादस करो 10 बेर, कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ, कोई खेच काढ़ो केस, जोलो आत्म ना ओलखी, कहा होए धरे बहु भेष। तरह तरह के वस्त्र बदलना, भेष बदलना, केश बढ़ाना, इन सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, या केश मुड़वाना, इनसे भी नहीं, या गले में माला पहनना, या हाथ में माला लेना, या चोला ओढ़ना, ये सब जो हैं ये आडंबर हैं। वो इन सब का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सभी धर्म ग्रंथों में तात्विक समानता या समभाव हमें दिखाई देता है और उसी की प्रतिष्ठा, उसी की पुनर्व्याख्या महामती प्राणनाथ अपनी वाणी में करते हैं। जुदे जुदे नामे गाबही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिनको ही झगड़ो आप में धनी सफों का एक। यानी वही बात कि बादी मचावत शोर, अपने अपने आराध्य को लेकर, अपने अपने संप्रदायों को लेकर हम व्यर्थ में शोर शराबा करते हैं, हम तमाम तरह के बाह्य आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं। सच तो ये है कि ईश्वर एक ही है और वो कहीं अलग संप्रदाय में, अलग धर्म में कुछ अलग तरह से देखा जा रहा है, जबकि वस्तु स्थिति यह नहीं है, वह एक ही है। जो कुछ कया कतेब ने सोई कयो है वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिना पाए भेद। यानी रहस्य को समझे बिना हम एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि जो कुछ कतेब में और जो कुछ वेद में लिखा है वो बात मूलतः एक ही है। बाकी तो वेद कतेब दो देते हैं साख, अंदर दो के गफलत लड़त बास्ते भाग। यानी भाषा पर, संदेश पर, मंतव्य पर हम लड़ रहे हैं, जबकि वस्तुतः ये एक ही भाव है जो सर्वत्र सर्वव्यापी है। श्रृंगार संयोग और वियोग का वर्णन भी महामती की वाणी में मिलता है। संयोग श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से महामती का रास ग्रंथ उल्लेखनीय है। परिक्रमा, श्रृंगार, ये ग्रंथ भी इस दृष्टि से देखे जा सकते हैं। फेर फेर इतही दौड़त, कहूं ठेड़त दौड़त गिरत, सब सखियां मिल तिन पर फेर फेर हांसी करत। ये जो कृष्ण की और गोपियों की लीलाएं हैं, उनकी क्रीड़ाएं हैं, उनकी तरफ संकेत महामती करते हैं। केते खेल कहूं सखियन के, जोजरत वन नित्यान, खेल करें श्यामा श्याम श्यामा जी, सखियां खेल अमान। खिलवत में इस तरह का वर्णन महामती ने किया है। वियोग वर्णन की दृष्टि से भी महामती की वाणी उल्लेखनीय है। खटरुति ग्रंथ पूरी तरह से विरह वर्णन से भरा हुआ आप्लावित ग्रंथ है। जो दुख
तुम ही बिछुरे मोहे लाग्यो तासों प्यार, एता सुख तेरे बिरह में तो कौन सुख होसी विहार। किरंतन में वो कहते हैं, मैं वह दुख मांगू पीऊ पे, जो पीऊ सो पल पल रंग चढ़ा। किरंतन में वो कहते हैं कि मैं उस दुख को बार बार आमंत्रित करता हूं जो प्रियतम के निकट ले जाता है, जिससे प्रियतम की भक्ति का, प्रियतम के प्रेम का रंग और गहन और गंभीर होता है। हमारे यहां तो कहा भी गया कि विरह जो है वो प्रेम की कसौटी है, और यदि विरह भगवत भक्ति का हो तो निश्चित रूप से प्रेम की इस कसौटी पर महामती प्राणनाथ अपनी विरह भावना को कसते चलते हैं। सतगुरु के प्रति समर्पण की भावना भी महामती प्राणनाथ के साहित्य में, उनकी वाणी में सहज उपलब्ध होती है। सात समुद्र स्याही करूं, कबीर ने भी इस बात का उल्लेख किया। कबीर की इस उक्ति का 50 चौपाइयों में महामती ने विस्तार से विवेचन किया। प्रकाश हिंदुस्तानी में हम इसको देख सकते हैं। दर्द मीठा मेरे पीऊ का, ए जो आग दई मुझे तब, अति सुख पाया मैं इनमें, सो मैं छोड़ ना सकूं अब। संतों ने, कबीर ने जैसे उलट बासियां लिखी, ऐसे ही अन्य संतों की तरह महामती प्राणनाथ ने भी अपनी वाणी में कुछ उलट बासियों का सृजन किया। बिंद में सिंध समाया, बूंद में समुद्र समाया, तिनके पर्वत ढापियां, चींटी हस्ती को बैठ निगल, सुई के नाके मझार, कुंजर कई निकले हजार। सुई में से कई हाथी निकल गए। इस तरह की तमाम उक्तियां इस बात की द्योतक हैं कि उन्होंने उलट बासियों के माध्यम से भी अपनी वाणी को सशक्त बनाया। रस वर्णन की दृष्टि से देखें तो प्राणनाथ जी की वाणी में शांत, श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत और विभत्स आदि इन रसों का समावेश कविता में, वाणी में प्रचुर मात्रा में किया गया है। अलंकार वर्णन की दृष्टि से यदि हम देखें तो उनकी वाणी में आनुप्रासिक सौंदर्य, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये तमाम अलंकार हैं जिनका प्रयोग महामती सहजता के साथ अपनी कविता में करते चलते हैं। छांदिक सौंदर्य की दृष्टि से भी यदि देखें तो महामती की वाणी में छंद वैविध्य उतना भले ही ना हो, किंतु छांदिक सौंदर्य उपलब्ध है, तभी वो रचनाएं चौपाई छंद में लिखते हैं। चौपाई छंद भी पूर्णतः शुद्ध रूप में कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं होता। छंद ज्ञान के संबंध में महामती का अभिकथन ही है। वो कहते हैं, लघु दीरथ पिंगल चतुराई, ए तोधे किबनि बढ़ाई, एणो अरद्ध हूं जानू सही, पण आ निद्ध माने शोभे नहीं। प्रोफेसर माता बदल जायसवाल ने महामती प्राणनाथ के कला पक्ष पर विस्तार से चिंतन विचार किया है। उन्होंने लिखा कि प्रणामी साहित्य पर अभी तक बहुत से शोध हुए। उन शोधों में अगर हम दृष्टि डालें तो प्रणामी संतों का साहित्य और दर्शन, ये पहला शोध प्रबंध संभवतः है जो सुचित नारायण द्वारा हिंदी विभाग पटना से लिखा गया, यानी पटना विश्वविद्यालय में शोध की गई। प्राणनाथ जी और उनका साहित्य शीर्षक से राजबाला सेडाना ने मुंबई से यह पीएचडी की उपाधि के लिए कार्य किया। स्वामी प्राणनाथ संप्रदाय और साहित्य डॉक्टर नरेश पंड्या ने हिंदी विभाग गुजरात से यानी विद्यापीठ से ये कार्य संपन्न किया। प्रकाश ग्रंथ पर सर्वधर्म समन्वय के उद्भावना महामती प्राणनाथ, कमला शर्मा, ये जो उद्भावक आचार्य के रूप में महामती प्राणनाथ को कमला शर्मा ने इनकी शोध परक समीक्षा की है। तो प्रकाश ग्रंथ पर सर्वधर्म समन्वय के उद्भावक महामती प्राणनाथ, इस तरह का शीर्षक ये रहा है। बीतक परंपरा पर शोध डॉक्टर शिवमंगल राम जायसवाल, निर्देशक प्रोफेसर माता बदल जायसवाल, इलाहाबाद विद्यापीठ से की गई। नवरंग वाणी पर शोध प्रेम माधवाणी, गुजराती विद्यापीठ से की गई। इसी प्रकार अनेक शोध प्रबंध अभी तक शोध उपाधियों के लिए लिखे जा चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से भी
तथा अन्य अनेक विश्वविद्यालयों से भी शोधार्थी प्राणनाथ जी को, उनकी वाणी को अपने शोध का विषय बना रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि महामती प्राणनाथ की वाणी अन्य स्थापित मतों की तरह आत्मा में परमात्मा के मिलन की आनंदानुभूति का प्रतिपादन करने में लगी रही। यानी महामती प्राणनाथ ने अपनी वाणी के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को अभिन्न घोषित किया। इसीलिए वो जो बात कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कयो ज्ञानी। तो बाहर का और अंदर का जल तो एक ही जल है, केवल एक भौतिकता का आवरण, एक घड़े की दीवार है जो उसे रोक रही है। इसी का विरोध वो करते हैं और वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा को अभिन्न माना जाए। इसलिए अद्वैत दर्शन के परिप्रेक्ष्य में वो इसे व्याख्यायित भी करते हैं। महामती प्राणनाथ का अध्ययन अनुभव अत्यंत गहन और गंभीर है। पुरा कथाओं से, पुरा आख्यानों से, जीवंत बिंबों और सार्थक प्रतीकों से महामती अपनी वाणी को साकार करते हैं, सार्थक बनाते हैं। परमपिता परमात्मा की दिव्य ज्योति के आलोक को महामती अपनी वाणी से विकीर्ण करते हैं तथा सांसारिक कालुष्य के निवारण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। वो एक युग दृष्टा, एक भविष्य दृष्टा संत की तरह प्राणनाथ युगीन समाज की धार्मिक कुरीतियों को, अवैज्ञानिक कर्मकांडों को, वैचारिक मति भ्रमों को दूर करने का और चित्त के कालुष्य के निवारण का जो बीड़ा उठाते हैं, वास्तव में वो अत्यंत श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है और आजीवन वो इसी मार्ग पर चलते भी रहे। वैचारिक अडिगता, निर्भयता, पराक्रमी वीरता आदि के माध्यम से राष्ट्र को जागृत करने का जो अनुपम और विलक्षण कार्य महामती प्राणनाथ ने अपने समय में किया, वो वस्तुतः अतुलनीय है, अनुपम है। सभी मतावलंबियों और संप्रदाय के अनुकर्ताओं को सद्भाव से जोड़ा, समभाव से जोड़ा, सधर्म से जोड़ा और सदाचार से जोड़ दिया। इस तरह उनकी वाणी में अनेक प्रकार के मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई है, पुनर्व्याख्या हुई है। वास्तव में महामती को आध्यात्मिक भारतीय परंपरा और चेतना का पुनर्आख्याता यदि कहा जाए तो वो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी। धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए महामती स्पष्ट कहते हैं कि धर्म वही है जो सर्व कल्याण को समर्पित हो, जो अन्याय अनाचार के विरुद्ध स्वर मुखर करे, जो सबको सन्मार्ग दिखाए, सुविचार वितरित करे, जो सर्व कल्याण, सर्वत्र शांति और सार्वभौमिक सहिष्णुता इसकी भावना पर भी अनुसरण करे। वास्तव में भक्ति आंदोलन के प्रहरी, प्रणेता और प्रवर्तक बनकर महामती ने मानवतावाद और मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए आजीवन समाज सेवा की है। महामती प्राणनाथ विषयक कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो अब तक हुए, शोध, मौलिक लेखन या निबंध आदि के रूप में, उनमें माता बदल जायसवाल का प्रथम प्रणाम, द्वितीय प्रणाम, इस प्रकार के सृजन किए गए। रणजीत साहा ने साहित्य अकादमी से प्रकाशित मोनोग्राफ महामती प्राणनाथ वांगमय विमर्श इस शीर्षक से किया। विमला मेहता ने जागनी शोध पत्रिका का 1947 से निरंतर प्रकाशन जो हो रहा है उस पर शोध कार्य किया। डॉक्टर प्रताप सिंह मुखारिया ने महामती प्राणनाथ और सर्वधर्म समन्वय शीर्षक से कार्य किया। इसी तरह प्राणनाथ परवर्ती साहित्य में डॉक्टर कमला शर्मा ने इसी विषय पर आगरा विश्वविद्यालय से डॉक्टर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डीलिट की उपाधि हम जानते हैं कि शोध की दुनिया में, शिक्षा की दुनिया में सर्वोपरि उपाधि है। इसी तरह स्वामी लालदास ने बीतक पर, बरंग स्वामी ने नवरंग वाणी पर, ब्रजभूषण ने वृत्तांत मुक्तावली पर, बख्शी हंसराज ने श्री मेहराज चरित पर और लल्लू जी महाराज, महाराजा छत्रसाल, पंचम सिंह, मुकुंद स्वामी, भुगल दास, चेतन दास, जीवन मस्तान, गोपाल दास, मोहन दास, ऐसे न जाने कितने विद्वान हैं जो महामती प्राणनाथ की वाणी पर शोध भी करते रहे, स्वतंत्र रूप से, मौलिक रूप से लेखन भी करते रहे और
प्राणनाथ की वाणी पर अनेक तरह के जो उत्कृष्ट निष्कर्ष हैं उनसे अवगत भी कराते रहे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि महामती प्राणनाथ भारतीय संत परंपरा में अग्रिम पंक्ति के लब्ध प्रतिष्ठ संत हैं। उनकी वाणी संपूर्ण राष्ट्र का वैश्विक मानव सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे विराट और विशाल व्यक्तित्व वाले महाकवि, महावाणीकार महामती प्राणनाथ, उनको हम नमन करते हैं। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।